देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल गुराल। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये कहानी हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नाना अबू असगर अली गुराल साहब, उन्होंने एक इज्तिमा में सुनाई थी। ओपनिंग थी एक हॉस्पिटल की वहाँ पर। तो बड़ी मज़ेदार सी कहानी है, आपको मज़ा आएगा सुनकर। अच्छा, कहानी कुछ यूं है कि एक माँ और एक बेटी एक घर में अकेले रहते थे। एक उनका चौकीदार था, जो बाहर शाम की ड्यूटी करता था, शाम रात की ड्यूटी करता था। उनके जो घर के जो सरबराह थे वो बाहर के मुल्क रहते थे और वहाँ पे आमदन उनकी वहाँ से थी और वहाँ से वो पैसे भिजवाते थे अपने घर में। पीछे माँ बेटी अकेले रहते थे। अच्छा, एक रात अब माँ बेटी जो है वो बैठ के टीवी देख रही थी, तो इतने में उनको लगा कि उनके घर में किसी ने दीवार फलांगी है, छलांग लगाई है। तो उनको ऐसे लगा कि कोई घर में घुस गया। अब उन्होंने टीवी की आवाज़ कम की। लड़की उठी, उसने पर्दे थोड़े साइड पे करके देखे तो उसको नज़र आ गया कि सहन में दो लोग जो हैं वो सहन में चल रहे हैं, दबे पाँव चल रहे हैं। तो अब उसने आके माँ को बताया कि हमारे घर में तो चोर आ गए हुए हैं। अब ये समझ नहीं आई कि जो चौकीदार है वो किधर गया हुआ है, उसका ध्यान नहीं पड़ा या क्या हुआ है। खैर, माँ ने कहा बेटी को कि मुझे लगता है चौकीदार जो है वो सो गया कहीं। तो उसको अब जगाया कैसे जाए, कैसे क्या किया जाए कि ये जाग भी जाए। तो खैर, बेटी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने थोड़ा सा ना ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, माँ मेरी आप शादी कब करवा रही हैं, मेरी शादी करवाएं, मुझे नहीं पता, मेरी शादी करवाएं। अब्बा जान को बोलें कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढें, मेरी शादी करवाएं। आप क्यों नहीं मानती हैं, आज तो आप मान जाएं कि आप मेरी शादी करवाएंगी। माँ कहती है अच्छा ठीक है बेटा, जिद ना करो, तो इस दफ़ा तुम्हारे वालिद साहब जब बाहर से आएंगे तो इंशाल्लाह हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। कहती है अच्छा सच्ची आप मेरी शादी करेंगे, अच्छा किस जगह पे करवाएंगे। उन्हें बोला अच्छा तुम किधर करना चाहती हो। उसने नहीं, आप जिधर आप पसंद करें आप मेरी वहाँ पे शादी कर दें। उसने बोला अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी ना मैंने हालांकि घर मेरा दिल है कि तुम्हारा रिश्ता कर दें। कहती है अच्छा अम्मी, अगर मेरे शादी होगी तो मैं क्या पहनूंगी, मेरे कपड़े कैसे होंगे। तो ये दोनों जो हैं आपस में अब बातें कर रही थी और ज़रा ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी। तो कपड़े इस तरह के होंगे, जेवर इस तरह का होगा, फलानी चीज़ इस तरह की होगी। अब ये सारी बातें जो हैं वो चोर भी घर में आकर वो सुन रहे हैं। वो दरवाजे के बाहर हैं, वो देख रहे थे कहीं से दरवाज़ा खुलता है, कोई चीज़ किसी तरह हम अंदर दाखिल हो सकें। अब वो साथ साथ ये बातें भी सुन रहे हैं। इतने में लड़की कहती है अच्छा अम्मी आपको क्या पसंद है, मेरी औलाद जब कल को होगी तो पहला लड़का होगा या लड़की। माँ कहती है पहला तो मेरे ख्याल में लड़का होगा। कहती अच्छा अम्मा, अगर पहला लड़का होगा तो आप को कोई नाम पसंद है, आप क्या नाम रखेंगी। तो माँ कहती है मेरा दिल है कि उसका जो नाम है ना वो सलीम खान मैं रखूं। कहती है अच्छा अम्मा, अम्मी जो है वो अम्मा मेरा जो बेटा होगा वो सलीम खान होगा, वो छोटा होगा, उसके छोटे छोटे कपड़े होंगे, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो खेलने जाया करेगा, मैं उसके लिए रोटियां पकाया करूँगी और फिर मैं उसका इंतज़ार किया करूँगी। और वो जब दूर से खेल के आ रहा होगा तो फिर मैं पता है उसको कैसे बुलाया करूँगी। तो माँ कहती है कैसे बुलाया करोगी। तो कहती है कि मैं फिर उसे बोला करूँगी ओए सलीम खान। तो इस तरह करके वो 3-4 दफ़ा जो है वो चिल्लाती है ओए सलीम खान, मैंने तुम्हारी रोटी पकाई है, ओए सलीम खान। तो जब 3-4 दफ़ा उसने इस तरह पुकारा तो बाहर सलीम खान साहब जो हैं वो जाग गए। अब उनको पता लगा कि अंदर से पुकारा जा रहा है, आवाज़ें लगाई जा रही हैं, तो कोई गड़बड़ है।
तो सलीम खान साहब एंटर होते हैं, आके देखते हैं कि दो सामने चोर चोर जो हैं वो दीवार के साथ लगे कोई बातें सुन रहे हैं। तो उसने जो है वो बंदूक की नोक उनकी तरफ की, उनको हैंड्स अप करवाया, डंडे सोटे से उनकी फैंटी लगवाई, पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आ गई। अब पकड़े गए, सारा कुछ माजरा जो है वो क्लियर हुआ। अब जब चोर पकड़े गए तो चोर जो है वो बड़े परेशान से थे। पुलिस वालों ने बोला कि हाँ जी जनाब, पकड़े जाने पे परेशानी होगी। कहते हैं नहीं, पकड़े जाने पे परेशानी नहीं हुई है। परेशानी हमें इस बात की है कि अभी लड़की ने सोचा है कि उसकी शादी होनी है, अभी उसने सोचा है उसका बेटा होना है, अभी उसने सोचा है उसका नाम सलीम खान होना है, और सलीम खान बड़ा भी हो गया और सलीम खान ने आके हमारी कुट भी लगा दी है। तो ये अचानक रातों रात ये कुछ समझ नहीं आई हमें कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, कि ये बेटा इतनी जल्दी आ कैसे गया। तो ये बेसिकली उन्होंने कहानी जो है वो मिसाल दी थी। डॉक्टर अजहर साहब हैं, उनका जब क्लिनिक खुला था गुजरात के अंदर, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गए थे हमारे बुजुर्ग। तो उन्होंने ये कहानी बेसिकली सुनाई थी ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि रातों रात जैसे नाम बनते हैं। डॉक्टर अजहर साहब भी चंद उन लोगों में से, इनका स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो उनका चंद उन लोगों में शुमार होता है जो गुजरात में आए, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और उनका रातों रात जो है वो नाम बड़ा मशहूर हुआ। और लोग जो हैं वो दो दो तीन तीन क्लिनिक्स हैं उनके, माशाल्लाह से अल्लाह और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो ये मिसाल उन्होंने दी थी उस कहानी की। तो बड़ी मुझे तो आज तक वो कहानी, आज से ये कोई 8-10 साल पुरानी है, लेकिन मुझे अभी भी याद है। ये थी आज की कहानी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।